हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल में 4 थ्योरम हम लोग पढ़ चुके थे, 5वां देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से लिखा है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल। हमने सारा का सारा जो प्रॉपर्टी बताया था पैरेललोग्राम का कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होते हैं, इन सभी चीजों को क्या कर रहा है, बारी बारी से ये प्रूफ करवा रहा है हमसे। अभी तक हम लोग क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना दिया था, उसमें बोला कि हाँ ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है, उसमें ऑपोजिट एंगल यानी कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक, ये एंगल इसके बराबर है, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, इसमें दिया है। अब बताना हमको कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? क्या बताना है, इसको पैरेललोग्राम बताना है। तो सबसे पहले एक गिवन लिख लेते हैं, क्या गिवन है हमारे में, ठीक है? तो गिवन क्या है, अगर हम यहां से देखें तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यही गिवन है, ठीक है? और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है। अच्छा, जितना भी लिखिएगा ना ऐसे स्टेप वाइज लिखिएगा। टू प्रूफ क्या करना है हमको बताइए। हमको प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये तो प्रूफ करना है। ए बी सी डी को हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब हम करते हैं प्रूफ, ठीक है? तो प्रूफ करने के लिए तो इसमें हमको करना यही है कि सबसे पहले इसको पैरेलल दिखा दें और इसको पैरेलल दिखा दें। इसी तरीके से अगर हम ऑपोजिट साइड्स को अगर पैरेलल दिखा दें इसमें, तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाई इसका ऑपोजिट साइड पैरेलल है, यानी कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी है ना पैरेललोग्राम की। तो कोई एक प्रॉपर्टी, जैसे एक तो इसमें दिया हुआ है कि ऑपोजिट एंगल इक्वल है, लेकिन इसका हेल्प लेके हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो कोई एक प्रॉपर्टी इसमें दिखा देंगे कि या तो ऑपोजिट साइड इक्वल दिखा दे, या तो ऑपोजिट एंगल पैरेलल दिखा दे, ऑपोजिट साइड पैरेलल दिखा दे, ठीक है? तो हम ऑपोजिट साइड इसमें पैरेलल दिखाते हैं, तब इसको प्रूफ करेंगे हम कि हाँ ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इन सब का सम कितना होता है, 360, कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये बताइए कि इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, ये प्लस ये, है ना, तो क्या कर दिया जाए, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और ये किसके बराबर होगा, ये बताइए, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई जब ये पूरा का पूरा, अगर हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। भाई हमने ये कह दिया कि इन चारों एंगल को सम करने पे कितना हो रहा है, 360 डिग्री। तो इसको अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए तो क्या 180 डिग्री हम नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है? जब हमने इसको ये प्रूफ कर दिया कि ये और ये प्लस करने पे कितना हो रहा है, 180 डिग्री, मतलब सिर्फ इसको देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी ये भी इसके बराबर, है ना? तो ये और ये कितना हो गया, 180 डिग्री। अच्छा, अभी हमको देखिए ये दिखाई क्या दे रहा है कि भाई जब ये और ये 180 डिग्री होते हैं, तो याद करिए लाइन में हमने बताया था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल का काम करता है, जो कट करता है, तो ये वाले जो एंगल बनते हैं इसको क्या बोलते हैं, कोइंटीरियर एंगल्स। और जो कोइंटीरियर एंगल बनते हैं, इन कोइंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो भाई जब इसमें हमने इसको एंगल ए प्लस एंगल बी को 180 डिग्री दिखा दिया, तो हम कहेंगे कि भाई ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना, यानी कि ये पैरेलल है, कह सकते हैं। बना के इसको कर देते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लिखेंगे कि सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी आर को इंटीरियर एंगल्स, है ना, को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, AD पैरेलल टू BC, ठीक है? देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, ठीक है? तो हमने एक साइड तो पैरेलल दिखा दिया। अब अगर हम दूसरे साइड को भी पैरेलल दिखा दें,
है ना। दूसरे साइड को अगर किसी तरीके से पैरेलल दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि हाँ एक पैरेललोग्राम है, क्या कहेंगे ना। हाँ। तो दूसरे साइड को पैरेलल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको को इंटीरियर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको को इंटीरियर बनाना पड़ेगा, ठीक है। या तो इसको एक किसी एक को बना दें, या तो इसको बना दिया जाए, नहीं तो इसको बना दिया जाए। इसको को इंटीरियर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हमारे गिवन भी दिया है एंगल ए प्लस एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी, है ना। तो हम इसको 1 और 2 मान लिया जाए, है ना। 1 और इसको 2 मान लेते हैं। जब इसको 1 और 2 माने तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, एंगल ए वाले को एंगल डी के साथ ऐड कर देते हैं और एंगल सी वाले को एंगल बी के साथ। भाई हमको यही वाला ना ऐड करना है ना। तो करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई, इस साइड जो है दोनों एक साथ प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कर देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी। अच्छा, इसमें भी क्या करेंगे हम, उसी तरीके से जैसे हमने इसको दिखाया था कि 180 डिग्री होता है, जैसे हमने बताया कि ये आधा और ये आधा मिलकर कितना 180 डिग्री, है ना। आधा आधा 180 डिग्री और पूरा 360 होता है। इसकी वजह से इसका आधा कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ भी हम करेंगे वही चीज, इसको हम 180 डिग्री दिखा दिए और ब्रैकेट में लिख देंगे कि सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। अब हमने इसको दिखा दिया। जब इसको हमने कितना दिखा दिया 180 डिग्री, तो अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जब को इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये भी पैरेलल हो जाएगा उसके, ठीक है। सेम इसी तरीके से लिख लीजिए वहां पे, सिंस एंगल ए प्लस एंगल डी आर क्या है, ये सब को इंटीरियर एंगल, है ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर हम यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं क्या, जब ये को इंटीरियर एंगल हमने बता दिया, को इंटीरियर एंगल कब बनता है, जब ये दोनों पैरेलल होता है, ठीक है। पैरेलल होता है और 180 डिग्री बनाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे बता दिया पहले कि 180 डिग्री बना रहा है, फिर इसको हमने कहा कि को इंटीरियर एंगल से अगर 180 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हम कह देंगे ए बी पैरेलल टू किसके, डीसी या सीडी, है ना। ए बी पैरेलल टू सीडी, भाई ये दोनों क्या है, दूसरे के पैरेलल है। अब हमने जो यहाँ पे भी इसको पैरेलल प्रूव कर दिया और यहाँ पे इसको पैरेलल प्रूव कर दिया, ठीक है, अलग अलग। यहाँ पे ए डी पैरेलल टू बीसी प्रूव कर दिया था और यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सीडी प्रूव कर दिया, है ना। तो जब इसको भी हमने यानी ऑपोजिट एंगल्स जो है और हमने पैरेलल प्रूव कर दिया, ठीक है। ऑपोजिट एंगल पैरेलल प्रूव हो गया। तो एक लाइन और इसमें लिख दीजिए कि सिंस ए डी पैरेलल टू बीसी एंड ए बी पैरेलल टू क्या है, सीडी ना। तो यहां पे लिख लीजिएगा देयरफॉर क्या है, इसका मतलब भाई जब दोनों ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बस प्रूव हो गया, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक। सबसे पहले हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया था, बोला था कि ऑपोजिट एंगल इक्वल्स हैं, ठीक है। ऑपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, और इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना था। तो हमने सबसे पहले गिवन लिख लिया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन लिख लिया, ठीक। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दें इक्वेशन 2। अब हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, और उसके बाद हम आते हैं प्रूफ में। तो सबसे पहले जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इन पूरे का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो ये बताइए कि जब इस पूरे का सम 360 डिग्री होता है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों पार्ट को अलग और इन दोनों पार्ट को अलग। तो जब दो पार्ट में इसको डिवाइड किए तो जब पूरा 360 है तो उसका आधा कितना होगा 180 डिग्री। तो हमने a प्लस बी और c प्लस डी को अलग अलग करके इसको 180 डिग्री दिखा दिया, ठीक है।
जब ये 180 डिग्री होगा तो सिर्फ हम यहाँ से ले सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री होगा, हमने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। और हमें पता है, हमने जब लाइन पढ़ाया था आपको तो हमने बताया था कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो ये वाला एंगल बनता है वो क्या बनता है, कोइंटीरियर एंगल्स। और इनमें कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम देखेंगे कि इसका और इसका सम पहले से 180 डिग्री दिखा रहा है, तो हम इसको कह देंगे कि भैया ये क्या है, कोइंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। 180 डिग्री प्रूफ पहले से हो गया और इसको हम कह दिए कि हाँ ये कोइंटीरियर एंगल्स है, तो इसका मतलब अगर ये कोइंटीरियर एंगल्स है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो कोइंटीरियर एंगल्स दिखाने के बाद इसमें एक और चीज लिख सकते हैं कि AB इज ट्रांसवर्सल, ठीक ना, एंड AB इज ट्रांसवर्सल दिखा दिया जाए, है ना, AB इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। AB को ट्रांसवर्सल दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, AD पैरेलल टू BC, यानी कि जब हमने इसको दिखा दिया तो ये वाली लाइन है ना, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सेम दूसरे तरीके, उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से फिर क्या करेंगे, भाई हमें पता है कि ये और ये इक्वल दिया है हमें, है ना, अपोजिट एंगल्स हमें इक्वल दिया है ना क्वेश्चन में, और ये इक्वल दिया है, तो हमने यहाँ से दोनों को ले लिया, इसको और इसको एक साथ प्लस कर लिया, इसको इसको एक साथ प्लस कर लिया, यानी समझ लीजिए कि इक्वल टू इधर वाला इसके साथ, इक्वल टू इधर वाला इसके साथ प्लस कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे दिखा दिया, इन दोनों को जब प्लस किया तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि भाई ये भी तो आधा आधे में बट गया, तो जब इसको भी 180 डिग्री दिखा दिया और ये पूरा भी दिखा दीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कोइंटीरियर एंगल्स प्रूव कर देंगे, और जब ये कोइंटीरियर एंगल्स और रेडियट ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो ये डायरेक्टली हम कह देंगे कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब हमने इसको भी पैरेलल प्रूव कर दिया और इसको भी पैरेलल प्रूव कर दिया। हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होते हैं। तो भाई हमने जब पैरेलल इसको बता दिया तो डायरेक्टली हम कह देंगे कि ये चार मतलब ऑपोजिट एंगल जो है, ऑपोजिट साइड्स क्या है, डायरेक्टली कह देंगे कि ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम। समझ में आ गया।